ये सब जो समाजवादी पार्टी में इस वक्त बात कर रहे हैं, ये सब सावन के अंधे हैं, सावन के अंधे, समझ लीजिए। असदुद्दीन की अवैसी की तारीफ करें तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? इसलिए कि हम फ़िरका परस्ती इस मुल्क में नहीं चाहते हैं, किसी तरफ से भी आए। हम ममता जी को भी वोट देते हैं, हम लालू जी को भी वोट देते हैं, हम कम्युनिस्टों को भी वोट देते हैं, हम और लोगों को। वैसी को क्यों नहीं? वैसी फ़िरका परस्ती बढ़ाने आए इस मुल्क में, दंगे कराने आए हैं मुल्क में। ये चुप रहे तुम। हाँ, चुप तो रहेंगे ही। तो बाद में बोलना। ये तो कहते हैं कि सेकुलर सेकुलर सेकुलर, हम सेकुलर हैं। सर, इन्हीं के पिताजी ने कहा था कि मेरा बेटा जो है मुस्लिम विरोधी है। इनके फादर मुलायम सिंह यादव ने कहा मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। और सर, इस तरह की बातें करने वाले लोग, और यही जो शख्स जिन्होंने पिताजी ने कहा था कि हमारा बेटा मुस्लिम विरोधी है, पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी जी को दुआ आशीर्वाद दे रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश है कि दोबारा फिर आप प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये किस टाइप का सेकुलरिज्म है? विच टाइप सेकुलरिज्म यू आर आस्किंग लाइक? ये सोच है समाजवादी पार्टी। सर, ये इनकी मानसिकता है। यही सब ड्रामे की मैं बात कर रहा हूँ, यही सब ड्रामे हैं। चाहते हैं कि ये यहाँ नहीं, अखिलेश यादव रहें और वहाँ दिल्ली में मोदी जी रहें। इनकी दोहरी मानसिकता 17 में सबको समझ में आ गई। 17 में इनका जो बेस वोट था 7% 9% वाला, टोटल वोट चला गया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए। ठीक है, आप बोलिए। इनका जो इल्ज़ाम है कि हमें यहाँ जमने नहीं दिया जा रहा है, इनका इल्ज़ाम है। हम तो इन्हें, जब सबका नियत है कि फ़िरका परस्ती ताकतों को रोको, तो जो फ़िरका परस्त ताकतों को रोकना चाह रहे थे वो एक तरफ चले गए, और जो नहीं रोकना चाह रहे थे दूसरे खाने में खड़े। असदुद्दीन अवैसी अगर नियत से साफ होते तो फ़िरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए एक मुहाज बनाते और मुहाज से टक्कर लेते हैं इन लोगों से। एक मिनट रुक जा, अरे वो बाद में देना, अभी हमें तो बोल। ऐसी मानसिकता, मैंने शुरू ही में कहा था कि नागपुर में एक आरएस जनसंघ का हेडक्वार्टर है, दूसरा हेडक्वार्टर यहाँ लखनऊ में खुल चुका है, जिसका इस वक्त बानी अखिलेश यादव है, और वो अखिलेश यादव उसी सोच पे काम कर रहा है आरएसएस की। आप तमाम चीज़ें देख लीजिए। कल्याण सिंह से चलिए तो मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी में लिया था, मुरली मनोहर जोशी को पार्टी में लिया था, और ये साक्षी महाराज जो कहता था पहला फावड़ा मैंने बाबरी पे मारा है, उसकी टॉयलेट में ईंट ला के रखी है, उसको भी राज्यसभा भेजने का काम अगर किसी ने किया तो मुलायम सिंह यादव ने किया है। वही समाजवादी पार्टी की सोच आज उतर कर पढ़ लिख कर आई है और अपने तरीके से समाजवादी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो तमाम उन सेकुलर सोचों को, जो सोच हिंदुस्तान के अंदर पलती है, बाबा साहब के संविधान पे पलती है, उसको नहीं पा पाएगी। उसी संविधान को पढ़ने वाला, उसी का बानी, उसका रक्षक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हो चुका है उस संविधान की रक्षा करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को हराने का अगर कोई काम कर सकता है तो वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। यह दो मुही पॉलिसी नहीं चलेगी कि आज भारतीय जनता पार्टी से तमाम टूट के आ गए, आपने रख लिए, और यहाँ से तमाम अटूट, अरे घर की बहू बेटी आपकी चली गई समाजवादी पार्टी छोड़ के। अब आप इससे, और आपको मजबूरी इतनी बड़ी कि कल्याण शिवपाल से गठबंधन हो रहा है समाजवादी पार्टी का। एक परिवार की पार्टी थी पहले, आज उससे गठबंधन कर रहे हो, हिस्सेदारी दे रहे हो। अरे इससे बड़ी समाजवादी धोखा क्या होगा? ये सब जो समाजवादी पार्टी में इस वक्त बात कर रहे हैं, ये सब सावन के अंधे हैं, सावन के अंधे, समझ लीजिए। इनकी नस्लें, तो ले लूं, जवाब ले लीजिए। अगर ये चुप रहे तो हम चुप हैं, हम चुप ही रहेंगे। भाई देखिए, इस मुल्क में अभी हमने आपसे कहा था कि बीजेपी के साथ फ़िरका परस्त ताकतें हैं, वो भी फ़िरका परस्ती को बढ़ा रही हैं। फ़िरका परस्ती को असदुद्दीन ओवैसी भी बढ़ा रहे हैं। तो हमारा मुल्क तो गंगा जमुना तहजीब का है, सारे से यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर हम असदुद्दीन की अवैसी की तारीफ़ करें तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? इसलिए कि हम फ़िरका परस्ती इस मुल्क में नहीं चाहते हैं, किसी तरफ से भी आए। हम ममता जी को भी वोट देते हैं, हम लालू जी को भी वोट देते हैं, हम कम्युनिस्टों को भी वोट देते हैं, हम और लोगों को। वैसी को क्यों नहीं? वैसी फ़िरका परस्ती बढ़ाने आए इस मुल्क में, दंगे कराने आए हैं मुल्क में। ये चुप रहे तुम। हाँ, चुप तो रहेंगे ही। तो बाद में बोलना। इसलिए हमारे लिए हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता को भी तो वोट दे रहे हैं, हम लालू जी को भी तो वोट दे रहे हैं, हम दूसरे साउथ में केरल को कम्युनिस्टों में वोट दे रहे हैं, सभी को तो दे रहे हैं। हमने जो कहा सावन के अंधे वाली बात है, एक मिनट, सावन के अंधे सर, हैं, मैं भाई की एक बात पे मैं से बात याद आ गई। सर देखें, ये सेकुलरिज्म की बात करने वाले लोग, ये तो कहते हैं कि सेकुलर सेकुलर सेकुलर, हम सेकुलर हैं। सर, इन्हीं के पिताजी ने कहा था कि मेरा बेटा जो है मुस्लिम विरोधी है। इनके फादर मुलायम सिंह यादव ने कहा मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। और सर, इस तरह की बातें करने वाले लोग,
और यही जो शख्स जिन्होंने पिताजी ने कहा था कि हमारा बेटा मुस्लिम विरोधी है, पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी जी को दुआ आशीर्वाद दे रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश है कि दोबारा फिर आप प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये किस टाइप का सेक्युलरिज्म है? विच टाइप सेक्युलरिज्म यू आर आस्किंग लाइक? ये सोच है समाजवादी सर ये इनकी मानसिकता है, यही सब ड्रामे की मैं बात कर रहा हूँ, यही सब ड्रामे हैं। चाहते हैं कि ये यहाँ नहीं, अखिलेश यादव रहें और वहाँ दिल्ली में मोदी जी रहें। इनकी दोहरी मानसिकता 17 में सबको समझ में आ गई। 17 में इनका जो बेस वोट था 7% 9% वाला, टोटल वोट चला गया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए। आप रोक नहीं पाए। का जो आरोप है वो कैसे खत्म होगा? किसके ऊपर फिरका परस्ती का आरोप है? लगाने वाले यही लोग। तो वही मैंने कहा, सावन के अंधों में सब चीज आ गई, इनको सब हरा वही दिखे, इनको वही हराना। सर मैं आपको बताऊं, इसमें ये बात हो गई, आप बात कर रहे हैं, सबसे इतने लोग बोल रहे हैं, प्लीज मुझे एक बात कहने दें। हमारे असद साहब ने एक मता कहा था कि सर अगर मैं बी टीम हूं या मैं फिरका परस्त जैसा ये लोग कह रहे हैं, तो एक कमरे में आप सारी पार्टी लोग बैठ जाओ एक टेबल पे और डिसाइड कर लो कौन किसकी बी टीम है। सर असद जो है एक हक की आवाज़ है, एक जेन्युइन आवाज़ है। वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं अपने हार्ट से, और उसके लिए सारे हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करके लेके चलना चाहते हैं, एक टीम बना के। उन्हीं ने एक ऐसा बनाया ना सिंबल, ये सिंबल मतलब यूनिटी, जिसकी मैंने आपकी बात की पासपोर्ट को लेके ऐसा। तो ये लोग ज़मीन नहीं देना चाहते असद साहब को। ये नहीं चाहते कि अगर ये समझते हैं कि अगर असद आ गए यहाँ पे तो वो कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, वो क्या नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे। ये लोग, इन लोग के हाथ में वो चीज़ नहीं है, ये नहीं देना चाहते। बस ये बात मुझे आपसे कहनी है। इसके बाद नहीं अभी ये कुछ कह रहे हैं जी, आप बताइए। काहे पे बोल रहे हैं? बोलिए जिस चीज में इसके बाद ये बोलेंगे। आपने जवाब सुने, सावन के अंधे और इस तरीके की बात है। अच्छा देखिए, कोई सावन का यहाँ अंधा नहीं है, सबकी आंखें खुली हैं, उसी पे वोट होगा। और अगर इनका जो इल्ज़ाम है, हाँ ये पूछ दीजिए। मुझे हमें बोलने बाद में बोलना, हम तो नहीं बोलते हैं। ठीक है आप बोलिए। इनका जो इल्ज़ाम है कि हमें यहाँ जमने नहीं दिया जा रहा है, इनका इल्ज़ाम है। हम तो इन्हें, जब सबका नियत है कि फ़िरका परस्ती ताकतों को रोको, तो जो फ़िरका परस्त ताकतों को रोकना चाह रहे थे वो एक तरफ चले गए, और जो नहीं रोकना चाह रहे थे वो दूसरे खाने में खड़े। असदुद्दीन अवैसी अगर नियत से साफ होते तो फ़िरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए एक मुहाज बनाते और मुहाज से टक्कर लेते हैं इन लोगों से। एक मिनट रुक जा, अरे वो बाद में देना, अभी हमें तो बोल। और मुहाज बनाते और टक्कर लेते। और वैसी लोग के लोगों से हम एक बात पूछना चाहते हैं, 75,000 इस विधानसभा में मुसलमान है, 75,000 ले लो तो क्या जीत जाओगे? 100 सीटें ले लो तो क्या सरकार बना लोगे? जिनके पास वोट है, जिनके पास लोग हैं, वो तो सरकार बनाने का दावे नहीं कर रहे हैं। ये 20 और 100 में कैसे सरकार बना लेंगे, ये कोई हमें बताएगा?